नमस्कार, मी पंडित गायकवाड आणि आपण पाहत आहात जय महाराष्ट्र आपलं केबल नेटवर्कवरील आमचं हे न्यूज चॅनल ॲक्ट 20 न्यूज. आता पाहूया शहरातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी. देशात सरकार कसं काम करते हे पाहून त्यावर आपलं मत मांडणं, त्याचबरोबर सरकारच्या जनविरोधी निर्णयावर टीका करणं हे विरोधी पक्षाचं कामच असतं. आणि आतापर्यंत देशात आणि विदेशात ही अशीच प्रथा होती. पण गेल्या 10 वर्षात सत्ताधारी भाजपचे लोकच विरोधकांवर टीका करतात. ही चमत्कारिक बाब आहे असं काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी म्हटले. आज एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपवर बोचऱ्या शब्दात टीका केली. ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने अक्सर देखा है विपक्ष जो होता है वो लगभग हर मुल्क में, इस देश में भी सरकार पर आरोप लगाता है. मैं पहली बार देख रहा हूँ जो सत्ता में है वो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं. आप सरकार में बैठे हो 10.5 साल हो गए, आपने जनता के लिए क्या किया है? नोटबंदी आपने करी, महंगाई आप लेकर आ गए, बेरोजगारी आपने कर रखी है, चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, किसान आत्महत्या बंद नहीं हो रही है. तो आज भी आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो, मनमोहन सिंह जी को आप ब्लेम डाल रहे हो, लेकिन आपने क्या है 10 साल में किया है? तो मैं बड़ा अचंभित हूँ कि आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है, यहाँ सरकार जी बौखलाई है, वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है. ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस रोकना चाहती है या खत्म करना चाहती है? सिर्फ ओबीसी का आरक्षण. बिल्कुल गलत कह रहे हैं. हम लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मूल्यांकन हो. जब ज़्यादा जनगणना होगी, जैसा राहुल जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए. लेकिन पता तो पड़े, एक मिनट, पता तो पड़े, भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से है. कोरोना का बहाना लेकर सेंसस कितने साल रोका गया? और अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपको बोलना चाहिए कि हाँ कांग्रेस पार्टी सही बोल रही है. आप उलझाना चाहते हो, आप न्यायपालिका में जाके लटकाना चाहते हो. आपने महिला आरक्षण दिया, डेट नहीं बताई, आरक्षण तो कर दिया, कब लागू होगा वो किसी को पता ही नहीं है. तो ये चुनाव से पहले जुमले डालने की जो आदत है, इससे लोग अब त्रस्त हो चुके हैं. लोग सब जानते हैं. और कांग्रेस पार्टी ना तो किसी के विरोध में है ना किसी के पक्ष में. हाँ, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हर जाति बिरादरी को अधिकार है अपनी मांग रखने का, और जो लीगल है, जो जस्टिफाइबल है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जैसा रेड्डी साहब ने कहा, कमीशन के तथ्य, आंकड़े, डेटा आता है, उसके आधार पर अगर किसी को राहत मिलती है, संविधान में लिखा हुआ है ना, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल. अब वो तो उन्होंने क्या कर लिया? वो तो नारा दिया ना, सिर्फ सरकार बनाएंगे केंद्र में कभी. वो तो जिसको कभी केंद्र में सरकार नहीं बनानी है, ऐसा है, जिसको कभी सरकार नहीं बनानी है वो तो कुछ मर्जी बोल सकता है. लेकिन हम जिम्मेदार पार्टी हैं. राहुल जी ने बहुत सोच समझकर बहुत लंबे समय तक लोगों से चर्चा करी. भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोगों से मिलकर, पूछकर, जो नौजवान लड़के लड़कियां थे उनसे सुनकर उन्होंने अपना मन, पार्टी का राय बनाई है. और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से इस स्टैंड को अप्रूव किया है. ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है. और हम लोग सरकार बनाएंगे. सरकार बनाने के बाद सेंसस होगा और सबको भागीदारी मिलेगी. महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को देखा नहीं. ये लाडली योजना मध्य प्रदेश में लागू करी, 1250 दिए, 3000 से लेकर 10,000 तक का वादा किया. आज 1250 भी आधे से ज्यादा लोगों के बंद कर दिए. ये वहाँ पे 450 गैस की टंकी बोले थे दिए, ऐसे ही थी 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 3100 रुपए कुंटल धान. ये तो कोई झूठ है. हम देखते पक्का. आप अगर छापोगे नहीं, एक मिनट, आप क्योंकि आप छाप नहीं रहे, इसका मतलब मुद्दा नहीं है. मुद्दा है. जनता सब समझ रही है किसके तार कौन कहाँ से खींच रहा है. मीडिया में छपे ना छपे, लोग सब देख रहे हैं. जनता बहुत समझदार है, जागरूक है. एक एक मतदाता जानता है उसका उम्मीदवार कैसा है, पार्टी कैसी है. तो इस बार पार्टियों में जो बिखराव हुआ है, जो पार्टियां टूटी हैं, अलग अलग हुआ है, इस सब का जवाब जनता देगी. और मैं समझता हूँ जो भी भाजपा के नेता कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप, उसका करारा और मजबूत जवाब 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग देंगे. चलिए, कल महाराष्ट्र के अंदर दौरा है. पहला औरंगाबाद, फिर गांधी करेंगे, चिखली,
बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका दौरा रहेगा, कल पब्लिक मीटिंग रहेगी, वहां से उनका दौरा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। 13 तारीख को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लातूर जो मराठवाड़ा का हृदय केंद्र है उसमें पत्रकार परिषद को संबोधित करेंगे, वहां पे सभी लोगों से मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, वहां से अक्कलकोट जाएंगे। फिर उसके बाद 14 तारीख को पुनः राहुल गांधी जी महाराष्ट्र की धरती में रहेंगे और नंदुरबार से नांदेड़ 2 जगह पे माननीय राहुल गांधी जी का दौरा रहेगा। फिर 15 तारीख को भी माननीय राहुल गांधी जी अकोला और जम्मू में रहेंगे और लगातार राहुल जी के दौरे, प्रियंका जी के भी दौरे महाराष्ट्र के अंदर तय हो रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लगातार सबकी बात को लेके चल रहे हैं और इस साहू जी फूले जी अम्बेडकर की विचारधारा की धरती के ऊपर इस नफरत के विचार को खत्म करने के लिए सब प्रतिबद्ध है। जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की है, जो भय भूख और भ्रष्टाचार की ये महायुति है, इसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी का गठबंधन ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगा। मैं आपको यही अवगत कराऊंगा। बाकी ये चीजें हमारे वरिष्ठ नेता गौतम कुमार रेड्डी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और सभी पत्रकारों को। समाजवादी पार्टी हा राज्यात महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष आहे, पण औरंगाबाद पूर्वमध्ये काँग्रेसच्या लहू शेवाळे यांच्या बरोबरच समाजवादी पार्टीकडून डॉक्टर गफ्फार कादरी हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले। सपाचे प्रदेश प्रमुख अबू असीम आझमी यांनी डॉक्टर कादरी यांना निवडून देण्याचं आवाहन मतदारांना केलं आहे। मागच्या 2 निवडणुकात गफ्फार कादरी हे एमआयएमचे उमेदवार होते, पण त्यांना यश मिळालं नाही। आता जनतेने डॉक्टर कादरी यांना विजयी करावं अशी भूमिका आझमी यांनी मांडली। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे महाराष्ट्र के समाजवादी के अध्यक्ष मोहतरम आदि जनाब अबू आसिम साहब आपको संबोधित करेंगे और हमारे साथ बैठे हैं रोहन भाई, फैसल भाई और समाजवादी के नेता लोग। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक 10-15 मिनट की देर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और मैं अपना माइक हमारे नेता महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार माजी खासदार उनके हवाले करता हूं। पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। फिर से रिपीट कर दीजिए, बहुत अच्छा है, उसको नहीं सुन पाए किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। मुझे खुशी है कि हमारे उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे, थोड़े वोटों से हारे थे और अब की बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पत्रकार भाई लोग हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे। हमारी खराबियां नहीं ढूंढेंगे, हमारी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ खराबियां ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ ढूंढते नहीं है। देखिए, एक तरफ जाएंगे पाटिल साहब एक लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन की, और हम भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 16% मराठी भाइयों को और 5% मुसलमानों को, लेकिन रिजर्वेशन किसी को मिला नहीं। हम रिजर्वेशन के हम फेवर में हैं कि रिजर्वेशन की जो उनकी मांग है वो पूरी होना चाहिए और हमारी मांग भी पूरी होना चाहिए। हाँ, तो भाई साहब समाजवादी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। आपने देखा, आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेताजी बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई क्यों, चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती। ये गाली है हमारे लिए। एक तरफ आप बोलते हो बीजेपी ने कोई
कैंडिडेट नहीं दिया, दूसरी तरफ आप वोट का डिवाइडेशन कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं कभी नहीं आपको गलत फहमी है। हम कभी डिवाइडेशन नहीं करते। हमें लगता है जहाँ हमारी ताकत होती है, जहाँ हम चुन के आने का, हमने 8 सीटें हैं, 8 सीटें हम चुन कराएंगे भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। पूर्व में यहाँ पे जी यहाँ पे पूर्व में जो आपने फ्रेंडली फाइट दी है, अगर आपका और महाविकास आघाड़ी का वोट बढ़ जाएगा, कम गिरेगा, तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। नहीं मैं जीत रहा हूँ, मैं सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा ये जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं, और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं, तो चुन कर आएंगे ना, वोट कहाँ कट रहा है? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पर ऑलरेडी है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला। क्या ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम करूँ, जहाँ मुझे जीतने की उम्मीद लगती है वहाँ लड़ाता हूँ, जहाँ उम्मीद नहीं होती नहीं लड़ता हूँ। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है, कोई नई काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? भरोसा है ना, अच्छे आदमी इसलिए। मासुद्दीन ओवैसी भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए है। किसी के बाद एक एमपी है, मेरे पास 37 एमपी है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और ज़रूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी हैं, और जो 2012-17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज आ रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी सारी ऐसे हो रही है। आप चलो जरा, एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल गिलास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अधिग्रहण करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी का नेतृत्व देश के लिए सर, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा भी कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पे हराम होगा। मुझे डर है कि यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। तो माइनॉरिटी के स्टूडेंट को आरक्षण स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। हाँ, तो ये कौन लोग बैठे हैं? ये दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म का। इसीलिए तो हम निकले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया महाविकास आघाड़ी, इसीलिए तो जो इंडिया अलायंस बना, ताकि सब इकट्ठा रहो। बटोगे तो कमजोर हो जाओगे, सब एक साथ रहो। और ये हुआ एक साथ में आने के बाद कि 10 साल के बाद पहली इनकी बिल फेल हुई, वहाँ पे मुंह की खाया इन्होंने, जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए। और बटोगे तो कमजोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बन नहीं पाऊंगा। क्या सपना तो मेरा वही है। हाँ? नहीं, सब इकट्ठा है तो सेफ है। जी सर। आपका जो आपके साथ सीएम है, हाँ, उनसे बड़ा गहरे संबंध है। आज एक वीडियो वायरल हुआ, आप उनके घर में हैं, बच्चा हाथ पकड़ के। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या है? फिर आप सीएम की बात कर रहे हैं, फिर उनके मुखालिफ बात कर रहे हैं, खिलाफ में बात कर रहे हैं। आपके वो मेरी दुश्मनी थोड़ी उनसे कुछ है, मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को फर्क है। मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन जब आता है वसूल की बात तो लड़ाई भी करता हूँ। होना भी यही चाहिए। नफरत की दीवार गिरा दो, यह आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। डॉक्टर साहब, आपकी जरांगे पाटिल साहब से मुलाकात जी काफी पॉझिटिव्ह नजर आ रहे थे, क्या उनका बोलना? औरंगाबाद मध्येचे शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार प्रदीप जयस्वाल यांच्या प्रचारार्थ काल सायंकाळी पदयात्रा काढण्यात आली।
समतानगर, सावरकर चौक, क्रांती चौक आदी भागातून या पदयात्रेला जनतेने चांगला पाठिंबा दिला. आंबेडकरवादी संघर्ष समितीतर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारांना मानणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीमध्ये कोर कमिटीचा निर्णय झाल्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांना तसंच मतदारांना आवाहन करण्यात येईल की कोणता उमेदवार आपला आहे आणि कोणाला मतदान करायचंय, असं संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रावण गायकवाड यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितलं. त्याला किती उपस्थिती होती, किती कार्यकर्ते उपस्थित आजच्या मीटिंग मध्ये जवळपास 70 ते 80 कार्यकर्ते उपस्थित होते. होते? दिशा कधीपर्यंत स्पष्ट होणार? हा आपण हे नाही सांगितलं अजून, दिशा कधीपर्यंत स्पष्ट होणार? दिशा 2-3 दिवसापर्यंत स्पष्ट होईल. लोक कार्यकर्त्याचे जे आम्हाला रिपोर्ट येतील त्या रिपोर्टनुसार आम्ही आमच्या ज्या काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कोर कमिटीचे सदस्य आहे, अजून आम्हाला याच्यामध्ये रिपोर्ट आल्यावर तो कोर कमिटीमध्ये तो रिपोर्ट मांडायचा आहे आणि मग त्याच्यानंतर त्या कार्यकर्त्याला सूचना देणार आहे. आम्ही जाहीर पाठिंबा कोणालाही देणार नाही. छत्रपती संभाजीनगरमधील 9 विधानसभामध्ये आंबेडकरवादी संघर्ष समितीची भूमिका काय आणि कार्यकर्ते वारंवार आम्हाला फोन करून विचारायचे की दादा आपण कोणाला मतदान करायचं, आपली भूमिका काय समितीची भूमिका जरी सामाजिक प्रश्नावर आणि जाती अत्याचारावर करण्याची असली आणि तरीही एक कार्यकर्त्यांनी मतदान कुणाला केलं पाहिजे त्यासाठी आज ह्या बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. तर या बैठकीमध्ये सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सूचना मत ऐकून घेतल्यानंतर समितीने असा निर्णय घेतलेला आहे की जो कोणी आंबेडकरवादी उमेदवार असेल, बाबासाहेबाच्या विचारावर कार्य करत असेल, बाबासाहेबाच्या विचाराला प्रमाण मानत असेल आणि आंबेडकरवादी म्हणून विचाराचा, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा, जातीचा नव्हे, बाबासाहेबाच्या विचाराचा जो कोणी आंबेडकरवादी कार्यकर्ता असेल त्या कार्यकर्त्याला ज्या ठिकाणी ज्या मतदारसंघामध्ये त्याचं प्राबल्य असेल त्याच्या फाईट करू शकतो, तो निवडून येऊ शकतो किंवा फाईट करू शकतो अशी जे काही उमेदवार असेल त्या उमेदवाराला मतदान केलं पाहिजे अशा पद्धतीचा विचार या ठिकाणी झालेला आहे. आम्ही दादा तिन्ही मतदारसंघामध्ये वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवार दिलेले आहे. वंचित बहुजन आघाडीला आपण पाठिंबा देणार का, त्यांना मतदान? नाही, आम्ही या ठिकाणी जे काही आमचे जे कार्यकर्ते आहेत ते कार्यकर्ते ह्या विधानसभामध्ये सर्वे करणार आहेत आणि तसे आम्ही गोपनीय सर्वे करणं सुरू झालेले आहे. जे काही आंबेडकरी समाजाचं जे काही मत आहे ते मत चाचपणी केल्यानंतर आम्ही या ठिकाणी आमच्या कार्यकर्त्याला मतदान करण्याविषयी सूचना करणार आहोत. आता याला उशीर झाला असं वाटत नाही? अजिबात नाही. 8-10 दिवस बाकी राहिले. अजिबात नाही. एका रात्रीतून सगळं निवडणुकीचं पारडं फिरवलं जातं. तर आमच्या पुढं अजून 8 दिवस आहे आणि आंबेडकरवादी संघर्ष समिती ही राजकीय भूमिका घेत नाही, परंतु कार्यकर्त्याच्या आग्रहाखातर आणि समाजाला समाजाचं मतदान एक गठ्ठा आंबेडकरवादी उमेदवाराला पडलं पाहिजे या भावनेतून ही मीटिंग घेण्याचं आज आम्ही आयोजन केलं. वेगवेगळ्या संघटनांनी, आंबेडकरी संघटनांनी वेगवेगळ्या उमेदवारांना आपला आतापर्यंत पाठिंबा जाहीर केला आहे, ते कितपत योग्य आहे? नेहमी ज्याचं त्यांचे ते वैयक्तिक मतं असतील, त्यांच्या पार्टीचे संघटनेचे ते मतं असतील. आमची जी समिती आहे ती फक्त बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि बुद्धाच्या विचारालाच प्रमाण मानून मानवतावादी विचारधारेवरच काम करते. त्याच्यामुळं कोणी पाठिंबा दिला आणि कोणी नाही दिला याच्याशी आम्हाला काही घेणदेण नाही. आपली भूमिका कुठपर्यंत, कधीपर्यंत क्लिअर होणार आहे? ते आमचे जे माणसं पाठवलेले आहे त्याचा सर्वे आला की आम्ही आमच्या कार्यकर्त्याला सूचना देणार आहोत. असं काही पाठिंबा घेऊन आमची समिती जे काम करते
ते काम असं पाठिंबा पत्र देणार नाही, आम्ही आमच्या कार्यकर्त्याला सूचना देणार आहोत. कारण पाठिंबा दिला की किती घेतली याची चर्चा सुरू होईल, त्याच्यामुळे आम्ही पाठिंबा देण्याच्या भानगडीत नाही. फुलंब्रीच्या दरीफड येथील एका प्लास्टिक सामान साहित्य विक्रीच्या दुकानाला रात्री लागलेल्या आगीत तिघांचा जळून मृत्यू झाला आहे. शनिवारी मध्यरात्री 2 वाजेच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटने आग लागली. या आगीत दुकानाचे शटर बंद असल्याने गुदमरून तसेच गंभीर भाजल्याने राजू पटेल, नितीन नागरे आणि गजानन वाघ हे तिघे तरुण मरण पावले आहेत. कभी फोन आते उठ जाते और रात को कभी फोन आओ अपने को अपन उठ जाते. याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातम्यांच्या वेळी. तोपर्यंत पाहत रहा ॲक्ट 20 न्यूज. नमस्कार.